रितु, कहाँ गई तुम? आज अखबार में छिपा है कि देश में सबसे ज्यादा तापमान हमारे घर के किचन में रिकॉर्ड किया गया है आज। अच्छा ऐसा। रीतु जवाब देने ही वाली थी कि उसकी नजर अपने ससुर मंगल सेन पर पड़ी, जो सोफे पर बैठे थे। उसे याद आया, नियम, सास ससुर से सीधे बोलना मना है, और उनके सामने हाँ हाँ ही तो बिल्कुल नहीं करनी है। वो चुपचाप साइड हो गई। तभी मंगल सेन अचानक अजीबोगरीब आवाज निकालने लगे। उन्होंने रितु की तरफ देखा और फिर इशारा करने लगे, गर्दन टेढ़ी करके और आंखें फैलाकर। रितु बेचारी क्लूलेस खड़ी देख रही थी। ये कौन सा नया योगासन है पापा जी का? गर्दन का व्यायाम? वाह वाह वाह, इस उम्र में भी जज्बा है इनमें। और एक मेरे पति देव, जिनसे जल्दी उठने को बोलो तो उठा भी नहीं जाता। मंगल सेन हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने किसी तरफ इशारा करने के लिए अपनी नाक फुलाई और हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कोई जादूगर सफेद चादर हवा में उड़ा रहा हो। अच्छा, आज मौसम में नमी जरूर बढ़ी है, तभी तो इनके भाप निकालने में दिक्कत हो रही है। एक गिलास पानी दे दूं क्या? लेकिन बिना पूछे कैसे? अरे पूछू भी तो कैसे? इतने में किचन से अजीब सी आवाज आई। सफेद दूध का छाग बर्तन के किनारे से फूट पड़ा और स्टोव पर जोरदार शोर के साथ गिर गया। आग की लपटों ने एक ड्रामेटिक मोड़ ले लिया और सब भौचक्के रह गए। रितु किचन में भागी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पिताजी आप खड़े देख रहे थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बंद कर देता। अरे क्या करता बता के बेटा, तू भी तो मेरी तरह आदमी है। आदमी रसोई में थोड़ी ना जाते। अगर मैं खुद जा सकता तो मैं ही चला जाता। मैं तो इशारों का दास हूँ। ये किस जमाने की सोच है? और क्या क्या होता है हमारे घर में, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आता। हे भगवान, तो पापा जी इशारों से दूध को बचाना चाह रहे थे और मैं समझ नहीं पाई। खैर मेरी क्या गलती? ये नियम मेरा बनाया हुआ थोड़ी ना है कि बात नहीं कर सकते। पर किचन तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। हाय राम। अगले दिन जब रितु खाना बनाने चली तो उसने सोचा क्या बनाना चाहिए। उसने गगन से पूछा, लेकिन गगन मोबाइल में गेम खेल रहा था। गगन, आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बनाऊं? आलू की सब्जी ज्यादा सही रहेगी या फिर लौकी की? हाँ हाँ बिल्कुल, बना दो बना दो, बहुत अच्छी बात है। वाह, मारा। ओए। अरे मैंने पूछा कौन सी? हाँ क्या? अरे जो तुम कहो, यानी जो मन करे बना दो ना यार। तुम जो भी बनाओगे वो कमाल होगा डार्लिंग। सब्जी वैसे भी पापा लाते हैं, देख लो ना क्या लाया है। ये आदमी ना कभी कुछ सही बताता ही नहीं है। पापा जी भी आज सब्जी लाना भूल गए हैं, मैं ही लेकर आती हूँ। वो बाजार जाकर टिंडे लेकर आई। उसने ढेर सारे टिंडे छिलकर मसालेदार बना डाले। शाम को डिनर टेबल पर जैसे ही टिंडे की कढ़ाई आई, मंगल सिंह का चेहरा देखने लायक था। ये क्या है, हरा हरा गोल गोल? ये तो वो है ना जिन पर चलने से पैर फिसल जाता है। अरे पिताजी, ये टिंडे हैं, स्वादिष्ट होते हैं। हमारे घर में कम ही बनता है, लेकिन इसलिए शायद आप पहचान ही पाए। व्हाट यूनिक टेस्ट है। उनका मुंह ऐसा बना जैसे उन्होंने नींबू के साथ अचार का अचार खा लिया हो। वो केवल 2 निवाले खाकर उठ गए। रितु और गगन की निगाहें मिली। गगन ने आंखों से इशारा किया, दोनों समझ गए, गड़बड़ घंटी है। लगता है मूड ठीक नहीं है। ऐसा करो, चाय बना दो उनके लिए, चाय से सब ठीक हो जाता है। ठीक है, बनाती हूँ। रितु ने जोश से खुशबूदार अदरक वाली चाय बनाई और उनके सामने प्यार से रख दी। मंगल सेन ने चाय की प्याली को ऐसे देखा जैसे वो कोई गणित का सवाल हो। मेरे मन का खाना नहीं बनेगा तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। भाड़ में जाए चाय, रखी रहे, ठंडी हो जाए, चाहे इसमें मक्खी पड़ जाए। वैसे रात में मक्खी तो नहीं पड़ेगी, चाहे मच्छर पड़ जाए। खाना तो निपट गया। रितु ने सारे बर्तन भी धो लिए, लेकिन वो प्याली ठंडी पड़ी रही। चाय का एक घूंट भी नहीं उतरा। रितु समझ गई नाराजगी है, पर पहली तो ये थी कि क्यों? पापा जी नाराज हैं, उन्होंने चाय तक नहीं पी। तुम पूछ लेना ना, कल सुबह पता तो चले। जरूर पूछ लूंगा जरूर, अभी फिलहाल मुझे सोने दो यार। सुबह गगन की जरूरी वाली नींद इतनी गहरी थी कि वो उठा, नाश्ता किया और ऑफिस निकल गया। पूछना किससे? क्या? भूल गया। अरे सुनो तो। अरे ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, अब सुनना सुनाना बाद में करना यार। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ? अकेली 2 मर्दों के साथ एक घर में, जिसमें एक से बात नहीं कर सकती, दूसरे से कर सकती हूँ तो वो कुछ सुनता नहीं है। हाय मेरी किस्मत। फिर दोपहर में रितु ने सोचा, अब दोपहर में क्या बनाऊं? खिचड़ी बना लेती हूँ गोभी की, और क्या बनेगा सर्दी में। पर मंगल सेन को गोभी की खिचड़ी से ऐसी चिढ़ थी जैसे बिल्ली को नहाने से।
या भगवान, ये फिर वही सफेद फूल वाली सब्जी। क्या इस घर में दाल चावल नाम की कोई चीज ही नहीं बनती? आई होप अभी खिचड़ी खाकर इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कल वाली नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। कल रात से भूखा हूँ और खाने को मिल रही है तो ये मुई गोभी की खिचड़ी। क्या करूं? पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ये पापा जी कुछ बोल रहे हैं या मेरे कान बज रहे हैं? पेट भरने के लिए थोड़ा सा खाकर मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब रितु पूरी दोपहर परेशान रही। वो देख रही थी मंगल सेन अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। उफ। शाम को गगन आया तो उसे सारी कहानी सुनाई। मुझे लगता है वो नाराज है, हर वक्त मुंह बनाते रहते हैं, आवाजें निकालते रहते हैं। अरे ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो कुछ बोलते ना। तुमसे नहीं कह सकते तो मुझसे तो कह ही सकते। मुझसे भी तो कुछ नहीं कहा, कोई और बात होगी। शायद उन्हें कब्ज हो गया है इसलिए ऐसा मुंह बना रहा है। अरे उन्हें कब्ज नहीं है, वो आज भी टॉयलेट गए थे, आवाज बाहर तक आ रही थी, कब्ज बिल्कुल नहीं है। तो उनकी आवाज सुन रही थी? पागल हो गई हो क्या? शायद नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी। गगन ने मजाक में बात को टाल दिया। लेकिन फिर एक दिन उनके पड़ोसी प्रदीप मिलने आए। उनकी मंगल सेन से बहुत अच्छी बनती थी। वो दोनों बैठक में बातें करने लगे। रितु ने नाश्ता बनाया और लेकर पहुंची। बस क्या बताऊं कि उसके आते ही दोनों अचानक ऐसे चुप हो गए जैसे कोई राज की बात कर रहे हो। रितु को जिज्ञासा हुई। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे से सुनने लगी। अरे प्रदीप, मेरी तो जुबान पर ताला लगा है। वो जाने क्या क्या बनाती रहती है, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। मेरा मूड खराब हो जाता है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता। अरे पर भाई साहब बोलो ना, कुछ समझाओ उसे। अरे कैसे बोलूं, हमारे घर का नियम है, बहू से सीधे बात नहीं। और मेरी पत्नी चंद्रलेखा वो गांव जाकर बैठ गई है, पता नहीं कब लौटेगी जिसे मैं बता सकूं। बेचारी बहू समझ भी तो नहीं पाती कि कैसी सब्जी चाहिए और कैसी नहीं। अरे कोई तरीका तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कब तक ऐसे ही नापसंद चीजें खाते रहोगे। तो ये बात थी, उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अब करूं भी तो क्या करूं, नियम तो नियम है। हे भगवान, अब ये पहली और भी उलझ गई। सामने वाला बताएगा नहीं और मैं पूछ नहीं सकती। कुछ हल निकालो भगवान। रितु उसी उलझन में थी कि अचानक दरवाजे पर धम धम की आवाज हुई। ऐसी जोरदार आवाज जैसे कोई पूरा का पूरा गांव दरवाजा पीट रहा हो। दरवाजा खोलते ही सामने थी चंद्रलेखा। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस और दूसरे हाथ में गांव से लाई मिठाई थी और अचार के डिब्बों से लदा एक थैला भी था। अरे बेटा रितु, खड़ी क्या देख रही है, ये लो सामान। अरे ओ जी, तुम भी सुनते हो, मैं आ गई हूँ घर में जान डालने। अरे तुम आ गई, मेरी जान बच गई। मतलब स्वागत है, घर में जान आ गई। हाय, तुम तो ऐसे नौटंकी कर रहे हो जैसे मैं साल भर बाद आई हूँ। सिर्फ 2 महीने के लिए तो गई थी। 2 महीने के लिए जाती हो, लेकिन हर 2 महीने में चली जाती हो। हाँ, आओ लड़ो, पहले लड़ी लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आओ आओ। रितु की आंखें अचानक नम हो गई। उसने सारा सामान लिया और चंद्रलेखा के पैर छू लिए। फिर जैसे ही चंद्रलेखा बैठी तो पहले ही मंगल सेन ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया। अरे भाग्यवान, तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या खाया है तुम सोच भी नहीं सकती। टिंडे जो तुमने आज तक कभी नहीं बनाया वो खिला दिया बहू ने मुझे। मजा आ गया, जो मजे मैं ना कर पाई वो बहू ने कर दिया। अरे यार, मैं सचमुच कह रहा हूँ, हंसो मत। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तब तक रितु चाय बनाकर ले आई और फिर जैसे ही उसे अकेले में मौका मिला उसने भी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। सासू माँ, पापा जी को मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बनाऊं। पापा जी का मुंह देखकर लगता था मैंने कोई जहर पका दिया हो। अरे बेटा, मैं एक राज खोलती हूँ आज। तुम्हारे ससुर को भरवा सब्जी चाहिए, वो ऐसी ग्रेवी वाली पानीदार सब्जियां नहीं खाते। उनका तो दिल, दिमाग और पेट तीनों भरवा चीजों के लिए तरसता है। भरवा मतलब भरा हुआ? हाँ, भरवा टमाटर, भरवा आलू, भरवा बैंगन, सूखी सब्जी जिसमें मसाला भरा हो, उसकी जान है वो। ओह ऐसा है, तो अब पापा जी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसी दिन से रितु की रसोई शिक्षा शुरू हुई। चंद्रलेखा उसे भरवा सब्जी बनाने की कला सिखाने लगी। रितु ने पहली बार भरवा टमाटर बनाया और डिनर टेबल पर पेश किया। हे भगवान, पापा जी को बस पसंद आ जाए ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए और आगे ऐसी कोई दिक्कत ना हो। मंगल सेन ने पहला निवाला मुंह में डाला।
एक पल की खामोशी और फिर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक फैली जैसे बरसों बाद मानसून आ गया हो। आंखें चमक उठी। आहा, यही तो वो स्वाद है, यही तो वो जायका है, मेरे बचपन का स्वाद, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा। धन्यवाद मम्मी जी। बस बेटा अब तो रहा आसान है। मम्मी अब आ ही गई हो तो रितु को मेरी वाली गुड़ वाली चाय बनाना सिखा दो ना। हाँ हाँ सिखा दूंगी। कुछ दिन बाद चंद्रलेखा और मंगल सेन अकेले बैठे थे तो मंगल सेन ने कहा, चंद्रलेखा अब जब भी गांव जाओगी ना बहू को सब कुछ अच्छे से सिखा के जाना, वरना मेरी जान खतरे में पड़ी रहेगी। अरे ओ ड्रामा बाबू, मैंने उसे पहले ही समझा दिया, इसीलिए तो उसने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी भरवा सब्जी बनाई थी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम भी ना थोड़ा इशारा विशारा तो कर ही सकते हो। अरे मैं कहती हूँ बोल लो ना, छोड़ो ये पुराना रिवाज। हाँ पापा, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, क्यों इतना प्राचीन जमाने का रिवाज लिए बैठी हो। चुप रहो, तुम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा बकने लगते हो। ये हमारे बड़े बूढ़े करते चले आए, सो मैं ये रिवाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई। अगले कुछ दिन अच्छे बीते। चंद्रलेखा रितु को अलग अलग तरह की भरवा सब्जियां बनाना सिखाती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रलेखा को गांव वापस जाना था। अरे चंदा, क्यों जा रही हो? अफो, चंदा, इतना प्यार। अरे गांव में मेरी जरूरत है, वरना मैं क्यों जाती। फिक्र मत करो, जल्दी लौट आऊंगी। चंद्रलेखा की जारी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ शांतिपूर्ण चला। रितु भरवा बैंगन, भरवा शिमला मिर्च बना रही थी और मंगल सेन खाकर स्वर्गीय आनंद ले रहे थे। पर एक दिन मंगल सेन बाजार से ढेर सारे लाल लाल टमाटर ले आए। आज सुबह से ही टमाटर सूप का मन कर रहा है, गर्मा गर्म तीखा मसालेदार सूप। लेकिन बहू को बताऊं कैसे? वैसे टमाटर की कोई भरवा सब्जी थोड़ी ना बनती है। टमाटर देखकर बहू समझ जाएगी कि सूप बनाना है। उन्होंने टमाटर किचन में रख दिए और चले गए। रितु ने टमाटर देखे तो घबरा गई। टमाटर? टमाटर की भरवा सब्जी भी बनती है क्या? पर सासू माँ ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अब क्या करूं? रिया को कॉल करती हूँ, उसे पता होगा। रितु ने फौरन अपनी दोस्त रिया को फोन लगाया। यार रिया, बड़ी मुश्किल से मैंने भरवा सब्जियां बनाना सीखी थी, लेकिन आज ससुर जी टमाटर ले आए। टमाटर से कैसे बनाओ? अरे तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कोई न्यू ग्लोबल पैंडेमिक शुरू हो गई हो। एक मंत्र याद रख, आलू हर जगह फिट हो जाता है। किसी भी सब्जी में आलू भर दे, टमाटर में भी आलू भर दे, बस भरवा टमाटर आलू, इनोवेशन। रितु को यह आइडिया ब्रिलियंट लगा। उसने बड़े बड़े टमाटरों को काट कर उनके अंदर आलू का मसाला भर दिया और भरवा टमाटर बना दिए। डिनर टेबल पर जब ये क्रिएशन परोसा गया तो मंगल सेन की आंखें बाहर निकल आई। उनका मन कर रहा था खड़े होकर चिल्लाए, हे भगवान, ये क्या अत्याचार है! सूप के लिए लाए गए टमाटर में आलू भर दिए। ये लड़की इसी दुनिया की है या मंगल ग्रह से आ गया? वो अपने मन को दबाए बैठे रहे। रितु उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कितना पसंद आ रहा है ना, देखो तो आंखें फैल गई है खुशी से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके चेहरे पर लिखा हुआ है, मेरा मन कर रहा है अभी विस्फोट हो जाऊं। अरे चुप रहो जी, कुछ भी बोलते हो। अगले दिन मंगल सेन लौकी लेकर आए। उन्होंने सोचा लौकी का रायता बन जाएगा, तो लौकी में भी आलू भर दिए गए। अरे बहू की सुई तो भरवा पर ही अटक कर रह गई है। मुझे तो लग रहा है अगर मैंने इसे बम भी ला कर दिया तो ये बम में भी आलू भर देगी। मंगल सेन ये सब देखकर पागल हो रहे थे। रितु सोच रही थी कि अरे वाह, वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे ही एक दिन उसने खीरे में भी आलू भर दिए। मैंने सोचा था आज आलू की सब्जी बन जाएगी और खीरा तो मैं सलाद में डालने के लिए लाया था, तो इसने खीरे में भी आलू भर दिए। भगवान उठा ले मेरे को, नहीं तो इस आलू को दुनिया से उठा ले। मंगल सेन कुछ नहीं बोल पा रहे थे, पर उनका दिमाग टिक 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 कर रहा था। तभी एक रोज उनके कुछ दोस्त जबरन दावत लेने आ गए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट पार्टी में वे नहीं आ पाए थे। अरे मंगल सेन, हम आ गए दावत लेने। रिटायरमेंट पार्टी में नहीं आ पाए थे ना, पर देख अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे नहीं बहू, आज कुछ कमाल मत करना, सिंपल आलू पूरी बना दो। रितु ने एक्साइटेड होकर सोचा आज तो स्पेशल बनाना है, और उसने एक अजीब सी भरवा सब्जी बना दी। भरवा भिंडी, आलू, टमाटर का मिक्स। एक ही सब्जी में तीन तीन चीजों के भरवे। सबने खाया, चेहरे बनाए और मजाक उड़ाया। वाह वाह वाह, ये तो सरप्राइज पैकेज है, कब क्या मिल जाए पता ही नहीं चल रहा। भाई तुम्हारी बहू तो एक्सपेरिमेंटल शेफ है, तुम अब क्या बोलो।
बोल के भी क्या फायदा। चलो आओ, खाओ मेरे साथ ये भरवा भोपाल। सब मजाक उड़ाते हुए चले गए। मंगल सेन का मूड इतना खराब था जैसे कोई बादल बस फटने ही वाला हो। वो हर वक्त हाँ ऑफ उफ आ ए एक नई मेलोडी गुनगुनाते रहते और बेचारी रीतु कुछ समझ नहीं पा रही थी। गगन, पापा जी को कुछ तो लगता है, क्या बात है? मैंने कुछ गलत बना दिया है क्या? अरे रितु, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुमने मम्मी से सब सीख लिया था ना, फिर गड़बड़ क्यों हो रही है? मैं तो कहता हूँ तुम ओवर थिंक करती हो। वो बुढ़ापे का मूड स्विंग है, सब ठीक है। बेचारी रीतु और भी उलझन में पड़ गई। अगली सुबह गगन ऑफिस जाते हुए मंगल सेन के सामने रुका। पिताजी, आज कुछ अच्छी सब्जी ले आइएगा, क्योंकि आज शाम को मेरे भी कुछ दोस्त आने वाले हैं। ठीक है। गगन चला गया। मंगल सेन बैठे बैठे सोचने लगे। अरे राम, कल जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ वही आज गगन के दोस्तों के साथ ना हो जाए। अगर रितु ने फिर कोई भरवा हंगामा बना दिया तो मेरे बेटे की सोसाइटी में इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। ये चुप्पी बर्दाश्त से बाहर है। वो बाजार गए और सोच समझकर आलू, मटर और पनीर ले आए। उन्होंने सामान किचन में रखा और तेजी से बाहर निकल गए, मानो कोई बम फ्यूज चल रहा हो। जैसे रीतु किचन में घुसी, बाहर बैठे मंगल सेन का दिल इतने तेज धड़कने लगा कि अभी छाती फट जाएगी। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। बहू, ओ बहू! रीतु चौंक कर डर से जमीन पर उछल जाती है। हाय, कौन? किसने बुलाया? ये तो पापा जी की आवाज जैसी लगी, पर वो बोलती थोड़ी ना है। आए, घर में भूत आ गया है। भूत, भूत, बचाओ! गगन, पापा जी बचाओ! अरे मैं हूँ, कोई भूत नहीं है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रीतु ने डरते डरते आंख खोली। सामने मंगल सेन खड़े थे। उनकी सांस तेज चल रही थी, मानो उन्होंने मैराथन दौड़ ली हो। जी बताइए, आप कैसे बोल पा रहे, मतलब बोल रहे? अरे बहू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तुम जो कर रही हो ना, भगवान के वास्ते, क्या तुम जिसको भी मानती हो या शैतान को मानती हो तो शैतान के वास्ते अब किसी तरह की भरवा सब्जी मत बनाना। मैंने गगन के लिए पनीर और मटर ला कर दिया है, इसमें आलू भरने की कोशिश मत करना। चुपचाप आलू मटर और शाही पनीर बना लेना, बस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपको भरवा सब्जी पसंद है इसलिए। अरे बहू, पसंद होने का यह मतलब नहीं है कि पूरी जिंदगी वही खाता रहूं। और ये तो समझा कर कुछ चीजों में आलू नहीं भरा जाता। टमाटर, लौकी, खीरा, ये सब भरवा जोन से बाहर है। रीतु की आंखें चौड़ी हो गई। एक पल में सब कुछ समझ में आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अच्छा ये बात थी, आपको वैरायटी चाहिए, सादा भी और भरवा भी। समझ गई, आज से मेन्यू बदल जाएगा। शुक्र है मेरी जान बच गई। अब जाओ और याद रखो, और आज शाम नॉर्मल खाना, एकदम नॉर्मल। जी जी बिल्कुल। और उस दिन से सब कुछ असल में नॉर्मल हो गया।